सोचिए एक ऐसी रिपोर्ट जो जारी होते ही दुनिया के पावर कॉरिडोर में सन्नाटा फैला दे, पेंटागन की फाइलों से लेकर बीजिंग के वॉर रूम तक बेचैनी पैदा कर दे और एशिया की राजनीति में ऐसा झटका दे कि पुराने समीकरण हिल जाए। ये कोई अफवाह नहीं, कोई सोशल मीडिया दावा नहीं, बल्कि वो दस्तावेज है जिसने ये साफ कर दिया कि एशिया की ताकत का नक्शा अब पहले जैसा नहीं रहा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप ऐसे कंटेंट देखते हैं जो पर्दे के पीछे चल रही असली जियोपॉलिटिक्स को सामने लाता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आम न्यूज नहीं बल्कि पावर शिफ्ट की कहानी है। ये रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से सामने आई, लेकिन इसकी गूंज एशिया की हर राजधानी तक पहुंची। इसे एशिया की ताकत को मापने वाला सबसे भरोसेमंद पैमाना माना जाता है, क्योंकि इसमें न भावनाएं होती हैं, न राजनीतिक बयानबाजी, बल्कि ठोस आकलन होता है। इस रिपोर्ट का नाम है एशिया पावर इंडेक्स और इस बार इसके नतीजों ने इतिहास की दिशा मोड़ दी। सालों से एशिया में एक तय कहानी चलती आ रही थी। सबसे ऊपर अमेरिका, उसके ठीक नीचे चीन और फिर बाकी देश बहुत पीछे। भारत को अक्सर एक ही श्रेणी में रख दिया जाता था, उभरती हुई शक्ति, कोशिश करता हुआ देश, लेकिन फैसला लेने वाली टेबल पर अभी जगह नहीं। इसे एक शब्द में कहा जाता था, मिडिल पावर। लेकिन इस बार रिपोर्ट ने वो शब्द भारत के नाम के आगे से हटा दिया। इस बार भारत को मिडिल पावर नहीं बल्कि मेजर पावर कहा गया। ये कोई शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि एशिया की सत्ता संरचना में सीधा बदलाव है, क्योंकि इस इंडेक्स में मेजर पावर बनने के लिए एक तय सीमा होती है और इस सीमा को पार करना कभी किसी पहाड़ की छोटी छूने जैसा माना जाता था। भारत पहले उस रेखा के बहुत करीब था, लेकिन पार नहीं कर पा रहा था। इस बार कहानी बदल गई। भारत ने उस निर्णायक सीमा को पार कर लिया और जैसे ही यह हुआ, एशिया की पूरी रैंकिंग में हलचल मच गई। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यह साफ हुआ कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। वही जापान जिसे कभी एशिया की आर्थिक रीढ़ कहा जाता था, वही जापान जिसकी गिनती दशकों तक एशिया की सबसे मजबूत ताकतों में होती थी। ये सिर्फ एक रैंकिंग का उलटफेर नहीं है, ये उन सभी धारणाओं का टूटना है जो कहती थीं कि भारत कभी बड़ी शक्तियों की बराबरी नहीं कर सकता। अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। एशिया की दिशा तय करने में अब सिर्फ टोक्यो या बीजिंग नहीं, बल्कि नई दिल्ली की भूमिका भी निर्णायक हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि ऐसा अचानक कैसे हुआ? क्या एक ही साल में कोई देश अपनी ताकत बदल सकता है? क्या यह सिर्फ आंकड़ों का खेल है या इसके पीछे जमीन पर हुए कुछ बड़े फैसले हैं? इस रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प हिस्सा यहीं से शुरू होता है, क्योंकि यह सिर्फ नतीजा नहीं बताती बल्कि कारण भी सामने रखती है। रिपोर्ट साफ कहती है कि भारत के उभार के पीछे दो सबसे मजबूत स्तंभ हैं। पहला उसकी सैन्य ताकत और दूसरा उसकी आर्थिक क्षमता। लेकिन इन दोनों के बीच एक ऐसा मोड़ आया जिसने भारत की छवि को पूरी तरह बदल दिया। यह मोड़ सिर्फ हथियारों का नहीं था, बल्कि सोच का था, इरादे का था और राजनीतिक इच्छा शक्ति का था। एक ऐसा समय था जब भारत को सिर्फ रक्षात्मक शक्ति माना जाता था, एक ऐसा देश जो जवाब तो दे सकता है लेकिन सीमाओं से बाहर जाकर अपनी शर्तें मनवाने की सोच नहीं रखता। लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने इस धारणा को पूरी तरह खत्म कर दिया। भारत ने यह दिखा दिया कि अब उसकी रणनीति सिर्फ प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं है। इस बदलाव का असर सीधे इस इंडेक्स में दिखा। पहली बार आधिकारिक रूप से माना गया कि भारत अब सिर्फ चेतावनी देने वाला देश नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर ठोस जवाब देने की क्षमता रखने वाला देश बन चुका है। यही वह बिंदु है जहां से भारत को देखने का नजरिया बदल जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली लड़ाई सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जाती, असली जंग तिजोरी में लड़ी जाती है। और इसी मोर्चे पर भारत ने ऐसा खेल खेला है जिसने एशिया की आर्थिक रणनीति को हिला दिया है। ये वही हिस्सा है जहां से चीन के रणनीतिकारों की बेचैनी शुरू होती है। भारत की आर्थिक क्षमता अब सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रही। ये सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और भविष्य की संसाधन क्षमता में साफ दिखाई देने लगी है। यही वजह है कि इस रिपोर्ट में भारत को सिर्फ आज की नहीं, बल्कि आने वाले समय की ताकत के रूप में देखा गया है। इस पूरे बदलाव ने एक बात साफ कर दी है, भारत अब उस लाइन के इस पार आ चुका है जहां से उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। एशिया की राजनीति, कूटनीति और रणनीति में भारत अब विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुका है। और यही से शुरू होती है इस कहानी की अगली परत, जहां हम समझेंगे कि यह बदलाव चीन के लिए क्या मायने रखता है, जापान की रणनीति कैसे प्रभावित होती है और एशिया की आने वाली राजनीति किस दिशा में बढ़ने वाली है। जैसे ही भारत के उभार की यह तस्वीर साफ हुई, सबसे ज्यादा बेचैनी जिस देश में दिखी वो था चीन। वजह सिर्फ रैंकिंग नहीं थी, बल्कि वो संकेत थे जो इस रिपोर्ट ने भविष्य के लिए छोड़े थे। चीन लंबे समय से एशिया में खुद को एकमात्र निर्णायक शक्ति मानता आया था, लेकिन अब पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि मुकाबला सिर्फ पश्चिम से नहीं बल्कि उसके अपने पड़ोस से भी आने वाला है। इस इंडेक्स ने साफ दिखाया कि भारत की ताकत सिर्फ आज की स्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय में उसकी पकड़ और मजबूत होने वाली है। तकनीकी क्षमता, भविष्य के संसाधन और रणनीतिक साझेदारियां, इन सभी मोर्चों पर भारत की ग्रोथ ऐसी है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वो बिंदु है जहां चीन की चिंता शुरू होती है, क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ वर्तमान का नहीं बल्कि आने वाले दशकों का है। जापान की स्थिति भी इस बदलाव से अछूती नहीं रही। दशकों तक एशिया की आर्थिक धुरी माने जाने वाले जापान को अब अपनी भूमिका पर दोबारा सोचने की जरूरत पड़ रही है। भारत का आगे निकलना सिर्फ एक रैंकिंग
हार नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि एशिया की आर्थिक और रणनीतिक दिशा अब एक नए केंद्र की तरफ झुक रही है। इस पूरे परिदृश्य में सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने यह मुकाम किसी एक मोर्चे पर नहीं, बल्कि हर दिशा में संतुलन बनाकर हासिल किया है। सैन्य ताकत के साथ आर्थिक स्थिरता, कूटनीति के साथ रणनीतिक स्पष्टता और तकनीक के साथ भविष्य की तैयारी, यही वह संयोजन है जिसने भारत को बाकी देशों से अलग खड़ा कर दिया है। अब भारत को सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति कहना हकीकत से आंख चुराने जैसा होगा। भारत अब फैसले की मेज पर बैठने वाला देश बन चुका है। एशिया के किसी भी बड़े मसले पर अब भारत की राय के बिना तस्वीर अधूरी मानी जाएगी। यही वजह है कि यह रिपोर्ट सिर्फ एक आकलन नहीं, बल्कि आने वाले समय की चेतावनी भी है। इस बदलाव का असर सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। जैसे जैसे भारत की भूमिका मजबूत होगी, वैश्विक राजनीति में भी नए समीकरण बनेंगे, पुराने गठबंधन नए रूप लेंगे और ताकत का संतुलन धीरे धीरे एक नई दिशा में शिफ्ट होगा। ये वही क्षण है जहां इतिहास चुपचाप करवट लेता है और दुनिया को बाद में एहसास होता है कि बदलाव कब हो गया। आज भारत उस मोड़ पर खड़ा है जहां से पीछे लौटने का रास्ता नहीं है। ये सफर आसान नहीं था और आगे भी चुनौतियां कम नहीं होंगी, लेकिन अब यह साफ है कि भारत सिर्फ दौड़ में शामिल नहीं है, बल्कि दिशा तय करने वालों में शामिल हो चुका है। यही वजह है कि एशिया पावर इंडेक्स की यह रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये उस नए भारत की कहानी है जिसे अब दुनिया सुनने को मजबूर है। एक ऐसा भारत जो प्रतिक्रिया नहीं बल्कि रणनीति से चलता है, एक ऐसा भारत जो इंतजार नहीं बल्कि नेतृत्व करता है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया, अगर आप ऐसे ही डीप और अनफिल्टर्ड जियोपॉलिटिकल कंटेंट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि भारत के इस उभार को आप किस तरह देखते हैं। आपकी राय इस चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है और हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े बदलाव की कहानी के साथ।